श्री राधे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। प्राकृत जगत काम जगत है। इस प्राकृत जगत में सभी कुछ जगन काम दोष से दूषित है। प्रकृति से पर अज अव्यय अच्युत रस भाव में भागवत राज दूषित काम राज्य से सर्वथा अतीत है। वहां जाकर जो काम जल भुन कर भस्म का ढेर हो गया है, या यो कहना चाहिए कि चिन्मय प्रेम रस स्वरूप श्री राधा माधव तथा श्री राधा की काय विरूपा गोपांगनाओं के प्रेम राज्य की सीमा में काम का प्रवेश ही नहीं है। वहां की सारी रस प्रेम की दिव्य लीलाएं इंद्रियातीत अप्राकृत भाव स्वरूपा होती हैं। इसी से प्राकृत जगत के स्थूल पांच भौतिक देहाभिमानी कर्म परतंत्र मायावी जड़ित काम कलुषित चित्त लोग उस प्रपंचातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधा माधव के प्रेम की उनके अत्यंत निगूढ़ प्रेम विलास विहार लीला के स्वरूप की वास्तविक धारणा ही नहीं कर सकते, और श्री राधा माधव तथा उनकी प्रेम लीला को प्राकृत प्रपंच अंतर्गत स्थूल जगत के स्त्री पुरुषों नायक नायिकाओं के सदृश समझकर अपनी तामस बुद्धि का आश्रय लेते हैं तथा और भी घने अंधकार में पड़ जाते हैं। यह प्रत्यक्ष है कि जगत में जो कुछ भी जितने भी क्षुद्र और विशाल विचार तथा कार्य होते हैं, सभी आत्म सुखार्थ स्वसुख वासना की पूर्ति के लिए होते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से ठीक कहते हैं, अरे यह निश्चय है कि पति की प्रीति के यानी कि पति सुख के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया हुआ करती है। इसी प्रकार पुत्र वित्त पशु ब्राह्मण क्षत्रिय देवता वेद आदि सभी कुछ उनके प्रयोजन के लिए नहीं, अपने प्रयोजन के लिए अपने सुख के लिए ही प्रिय हुआ करते हैं। वस्तुतः जगत में हमारा व्यवहार व्यापार आकर्षण प्रेम स्नेह भक्ति सेवा सभी कुछ आत्म सुख कामना सीमित स्वार्थपरता आत्म इंद्रिय सुख की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। क्षुद्र भोग स्वार्थ ही हमारे सारे कर्मों के कारण होते हैं। यहाँ तक कि भोग त्याग भजन कीर्तन संयम तप तथा योग ज्ञान आदि के साधन भी प्रायः कामना मूलक ही होते हैं। मोक्ष प्राप्ति या दिव्य भगवत लोक की प्राप्ति की कामना भी तो कामना ही है। वहाँ भी कुछ पाने के लिए दिया जाता है, पर इस समर्पण में प्रेम में कहीं भी आत्म सुख की वासना के गंधलेश की भी कल्पना नहीं होती। भक्त लोग इसी को ब्रज रस कहते हैं। इसके चार भेद हैं, दास शक्य वात्सल्य और मधुर। इसके पहले एक शांत रस है जिसमें इंद्रिय मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और भक्त दास रस के स्तर पर पहुंच जाता है। इन चारों में सबकी अपेक्षा महत्वपूर्ण तथा श्रेष्ठतम रस है मधुर रस। इसी मधुर रस का नाम गोपी प्रेम या श्री राधा प्रेम है। गोपांगनाएं श्री राधा की ही काय विहु रूपा हैं, इसलिए गोपी प्रेम या राधा प्रेम एक ही वस्तु है। तथापि प्रेम के प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव इन 8 स्तरों में सर्वोच्च महाभाव का प्राकट्य श्री राधा में ही है। एल्हादनी का सार प्रेम है और प्रेम का सार महाभाव है। अतएव श्री राधा महाभाव रूपा है। निज इंद्रिय सुख कामना का अभाव तो दास्य रति में ही हो जाता है, परंतु पूर्ण त्याग में समर्पण त्याग और समर्पण का भी समर्पण केवल और केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख की स्वभाव सहित स्वरूपता का लाभ राधा में ही होता है। वहाँ भोग त्याग बंध मोख अनुरक्ति विरक्ति सभी की विस्मृति है। केवल प्रियतम का सुख ही जीवन है, फिर वह चाहे भोग में हो या त्याग में, बंधन में हो या मोक्ष में, अनुरक्ति में हो या विरक्ति में। साधन की भूमिका में श्री राधा
या गोपी आश्रय आलंबन है और प्रियतम श्री कृष्ण विषयालंबन। परंतु प्रेम की परिपक्व स्थिति आश्रयालंबन को विषयालंबन में परिणत कर देती है। प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और प्रेमास्पद प्रेमी। प्राण प्रियतमा राधा आराध्या बन जाती हैं और प्राण प्रियतम श्री कृष्ण आराधक बन जाते हैं। अवश्य ही राधा आराधन ही करती हैं, वे नहीं बदलती, वे आराध्या नहीं बनती, पर श्री कृष्ण राधा भाव के सौंदर्य माधुर्य से प्रलुब्ध होकर राधा की आराधना करने लगते हैं। दोनों सहज ही एक दूसरे की सुख स्वरूपता को प्राप्त हैं। यहाँ मैं को तुम बन जाना पड़ता है। वस्तुतः है भी यही बात। जब तक अपना मैं पन पृथक रहता है तब तक प्राणों के साथ प्राणों का, मन के साथ मन का और आत्मा के साथ आत्मा का पूर्ण एकत्व नहीं होता। अतएव जब तक प्रेम भी अस्थायी ही रहता है, पर जहाँ मैं तू में बदल जाता है और प्रेम का चरम उत्कर्ष होता है, यही राधा प्रेम का विलक्षण लक्षण है। इसी से इस मधुर रस का नाम उज्ज्वल रस है, क्योंकि इसमें इंद्रियों की तो बात ही नहीं, बड़े से बड़े भोग सुख तथा मोक्ष तक की कामना, कालिमा का क्षुद्र कलुष कण भी नहीं रह जाता। यही परम पवित्र प्रेम है, यही राधा प्रेम है, यही सहचरी प्रेम है, यही गोपी प्रेम है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि श्री लाडली जू हमारी श्री किशोरी जू का जो दिव्य प्रेम रस है वो क्या है। अगर आप भी हमारी श्यामा जू के भक्त हैं, शरणागत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।